सब खत्म हो गया। बशर अल असद को छोड़कर कैसे भागी थी ईरानी सेना, आज इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि सीरिया के डाउनफॉल की कहानी क्या रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, आज से 1 साल पहले सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया था, डाउनफॉल हो गया था बशर अल असद की सत्ता का। राजधानी दमिश्क पर इस्लामिक प्रोटेस्टर्स ने, इस्लामिक विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और इस कारण असद को सीरिया छोड़कर रशिया में शरण लेनी पड़ी थी। सीरिया छोड़ना पड़ा था, सीरिया से भागकर वो रशिया पहुंचे थे और वहां पर जाकर वो छुपे थे। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि सीरिया के डिक्लाइन में, सीरिया के डाउनफॉल में ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे, ये भी बताएंगे। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुए 1 साल पूरा हो चुके हैं और इस मौके पर पूरे सीरिया में जश्न मनाया गया। सबसे बड़ा आयोजन राजधानी दमिश्क में किया गया, जहां पूर्व अलकायदा आतंकी से राष्ट्रपति बने अहमद अल शरा ने मिलिट्री परेड की सलामी ली। जश्न हुआ एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा आयोजन राजधानी कैपिटल में किया गया, दमिश्क में। पूर्व अलकायदा आतंकी से राष्ट्रपति बने अहमद अल शरा ने मिलिट्री परेड की सलामी भी ली। अहमद अल शरा इंपॉर्टेंट नाम है, इसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन सीरिया में असद सरकार का पतन अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि एकदम से डाउनफॉल आ गया, ऐसा नहीं था कि अहमद अल शरा एकदम से आकर हावी हो गए। सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत 211 में लोकतंत्र समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सरकार की बेरहमी से दमन के बाद हुआ। इसमें ईरान की बड़ी भूमिका रही, लेकिन वो असद की सत्ता के आखिरी वक्त में काम नहीं आया और उसकी सेना सीरिया छोड़कर चली गई, या यूं कह लीजिए कि भाग गई। और इस कारण असद की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और उन्हें रशिया में शरण लेनी पड़ी। ईरान असद सरकार के दौरान सीरिया का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने असद को अपने मिलिट्री एडवाइजर और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की फौज भी भेजी थी और इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्ला और इराक की मिलिशिया भी असद के समर्थन में थी। लेकिन जब इस्लामिक लीडरशिप वाली फोर्स के राजधानी दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ते हमलों के सामने वे हार गए। एक बार से फिर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान किस तरीके से और ईरान के अलावा किस तरीके से और भी कंट्रीज ऐसी थी कि जब असद सीरिया में थे तो मदद करने को तैयार रहते थे। ईरान असद सरकार के दौरान सीरिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था और उसने असद को अपनी मिलिट्री एडवाइजर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की फौज भी भेजी थी और इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्ला और इराक की मिलिशिया भी असद के समर्थन में थी। लेकिन जब इस्लामिक लीडरशिप वाली फोर्स की राजधानी दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ते हमले के सामने वे हार गए। सीरियाई सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने ईरानी सेना के अंदर काम किया, जिनका असर लड़ाई के दौरान असद की शक्ति कम होने के साथ बढ़ता चला गया। ईरानी अधिकारियों ने सीरिया को बीच में ही छोड़ दिया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दमिश्क में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में तैनात एक पूर्व सीरियाई सैन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले साल 5 दिसंबर को उनके ईरानी अधिकारी ने उन्हें जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए माजेह जिले में एक ऑपरेशन सेंटर में बुलाया और उस सैन्य अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में 20 सीरियाई ऑफिसर और सैन्य अधिकारी शामिल थे। इनके सामने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी, टॉप कमांडर्स ने कहा कि आज से सीरिया में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया, आज से हम आपके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सीरियाई अधिकारी ने बताया कि उन्हें सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को जलाने या नष्ट करने और कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालने का ऑर्डर दिया गया था। दमिश्क पर कैसे उस वक्त विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, सवाल यह भी है। ईरानी सेना की वापसी के साथ ही सीरियाई नेता नेतृत्व विहीन हो गए। अब कोई उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं था, कोई उन्हें रास्ता दिखाने के लिए नहीं था, कोई अगुवाई करने के लिए नहीं था। तो ईरानी सेना वापस आई, इसके साथ ही सीरियाई सेना मानो अनाथ हो गई हो, कोई उनके आगे आगे चलने वाला, उन्हें रास्ता दिखाने वाला नहीं था। इस दौरान इस्लामी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल था, जो कि असद की सत्ता से तंग आ चुके थे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान इस्लामी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं, उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन भी हासिल था और असद की सत्ता से ये वो लोग थे जो तंग आ चुके थे। और इस बीच असद सरकार ने सीरियाई सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दी।
और इससे कई सैनिक पहले ही युद्ध छोड़कर भाग गए। इस्लामी सेनाओं की बढ़त और सैनिकों की घटती संख्या को देखकर बशर अल असद भी सीरिया छोड़कर रशिया भाग गए और दमिश्क पर धीरे धीरे करके विद्रोहियों का कब्जा हो गया। सीरिया से लेबनान भाग गए थे ईरानी अधिकारी। सीरिया छोड़कर लेबनान चले गए थे ईरान के अधिकारी। ईरानी सेना और अधिकारियों को भागने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें जो मिला उसे समेटा, अपने पास रखा, समेटकर काफी कुछ वहीं पर छोड़कर वहां से निकल गए। 5 दिसंबर की शाम तक ईरानी कॉन्सुलेट खाली हो गया था। ईरानी डिप्लोमेट फ्लाइट न मिलने पर बॉर्डर पार कर लेबनान की राजधानी बेरूत भाग गए थे। कई सीरियाई कर्मचारी जिनके पास ईरानी नागरिकता थी वो भी सीनियर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अधिकारियों के साथ बेरूत चले गए। इतनी बड़ी संख्या में ईरानी अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के बेरूत भागने के कारण सीरिया लेबनान सीमा पर स्थित मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग जेडेडिट याबस पर भारी जाम लग गया, जिस कारण उन्हें 8 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। और फिर आपने देखा कि डाउनफॉल के बाद किस तरीके से सीरिया छोड़कर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड चले गए थे। ये रही डाउनफॉल के बाद ईरानी गार्ड्स के सीरिया छोड़ने की कहानी।